एक गांव में गरीब प्रिया मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करती थी। उसका पति राहुल कुछ दिनों से बहुत बीमार था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे टीबी का मर्ज है। राहुल के बीमार पड़ते ही प्रिया ने अपने पति का काम संभाल लिया और वो मटके बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। उसके परिवार में राहुल, प्रिया की सास और उनके 2 बच्चे थे। एक दिन प्रिया जब मटके बेचने बाजार जा रही थी तो उसके साथ उसकी छोटी बेटी राधिका भी आ गई। बहुत देर तक धूप में खड़े रहकर भी प्रिया कोई मटका न बेच सकी। तभी राधिका बोली, माँ, आप घर चलते हैं ना, बहुत गर्मी है। तो प्रिया ने कहा, थोड़ी देर सब्र करो राधिका, कुछ मटके बिक जाएं, फिर चलते हैं। ये कहकर प्रिया आवाज लगाने लगी, मटके ले लो, मटके। इतने में कुछ लोग वहां से गुजरे। अरे भाई साहब, मटका ले लें, इसमें रखा पानी काफी देर तक ठंडा रहता है। अरे आजकल कौन मटके का पानी पीता है। आजकल तो हम फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं और जब ठंडा पानी पीने का दिल चाहे पी लेते हैं। ये कहकर वो ग्राहक वहां से चला गया। इस तरह बहुत सारे लोग प्रिया को नजरअंदाज कर रहे थे। आज के दिन उसने बड़ी मुश्किल से 2-3 मटके बेचे और घर चली गई। प्रिया जब घर पहुंची तो घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। अरे प्रिया, तुम आ गई। कहाँ रह गई थी? हम सब तो बहुत भूख लग रही है। आज तो मैंने इतनी मुश्किल से मटके बेचे हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी है। बस अभी खाना बनाती हूँ। प्रिया रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और फिर सब खाना खाकर सोने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन इस शदीद गर्मी में किसी को भी नींद नहीं आती और थोड़ी ही देर में राधिका उठकर रोने लगती है। अरे माँ, देखो ना, मेरी गर्दन पर बहुत खारिश हो रही है। प्रिया जब राधिका को देखती है तो उसकी गर्दन पर बहुत सारे गर्मी दाने निकले होते हैं। अरे मेरी बच्ची, रो नहीं, मैं अभी तुम्हें नीम का लेप बनाकर लगा देती हूँ। प्रिया जल्दी से नीम का लेप बनाकर राधिका को लगा देती है और अपने गरीबी को रोने लगती है। अरे हमारे पास गर्मी में सोने के लिए एक पंखा भी नहीं है। मेरी बेचारी बच्ची कितनी तकलीफ में है। इस तरह उनकी रात गुजर जाती है और सुबह प्रिया नदी के किनारे मटके बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती है कि उसे उधर एक कछुआ नजर आता है जिसके पैर पर चोट लगी होती है। तो प्रिया कहती है, अरे इस कछुए को कितनी चोट लगी है। ऐसा करती हूँ कि इसके पाँव पर भी नीम का लेप बनाकर लगा देती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। फिर प्रिया नीम का लेप बनाती है। मैंने तुम्हारे लेप लगा दिया है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मटके बनाकर बेचने भी जाना है। ये कहकर प्रिया मटके बनाने के लिए मिट्टी लेकर चली जाती है और फिर मिट्टी से मटके बनाकर बेचने लगती है। मटके ले लो, मटके ले लो, मटके जो पानी को रखें ठंडा और सेहत को रखें अच्छा। प्रिया काफी देर से मटके बेचने की कोशिश कर रही होती है मगर उस दिन उसका एक भी मटका नहीं बिकता और वो मटके लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में उसे वही नदी नजर आती है और वो उस नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। आज तो कोई एक मटका भी नहीं बिका। मैं घर किस मुंह के साथ वापस जाऊंगी। घर वाले तो मेरी राह तक रहे होंगे कि मैं घर कुछ राशन लेकर आऊंगी तो फिर हम सब खाना खाएंगे। लेकिन कितनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही मैं क्या करूं। प्रिया की सारी बात सुनकर वो कछुआ पानी से बाहर आ जाता है। अरे प्रिया, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अरे तुम बोल भी सकते हो? मैंने तो पहली दफा बोलने वाला कछुआ देखा है। हाँ प्रिया, मैं एक बोलने वाला कछुआ हूँ और तुमने सुबह मेरी मदद की थी ना, तो मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। प्रिया उस कछुए को अपनी सारी परेशानी बताती है। तुम उन मिट्टी के मटकों में से एक मटका मेरे पास ले आओ, फिर देखो मेरा चमत्कार। प्रिया एक मटका कछुए के पास ले आती है और कछुआ उस पर अपना जादू करता है। प्रिया, अब ये मटका जादुई मटका बन गया है। इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। प्रिया कछुए का शुक्रिया अदा करके मटका अपने घर ले आती है। फिर वो मटके से कहती है, ऐ मटके,
तू ऐसा पानी दे जिससे मेरा पति ठीक हो जाए। फिर जब प्रिया राहुल को उस मटके का पानी देती है तो वो पानी पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो मटके से एक बहुत बड़ा आलीशान घर मांगते हैं और खुशी खुशी उस घर में अपनी जिंदगी गुजारते हैं।